29 जुलाई को वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए, जिसके बाद देश में हिंसा भड़क उठी है। हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भीड़ ने कई सरकारी इमारतों को फूंक डाला है। बेकाबू हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना को उतारा गया है, लेकिन पुलिस और सेना मिलकर भी प्रदर्शनकारियों को काबू नहीं कर पा रहे। वैसे तो इस हिंसा की वजह चुनाव में धांधली के आरोप है, लेकिन शक है कि वेनेजुएला में हिंसा जो हुई है उसमें रूस या फिर अमेरिका का हाथ हो सकता है। हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। जगह जगह संग्राम छिड़ा है। पुलिस की बैरिकेडिंग भीड़ के सामने कमजोर पड़ रही है। कहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों को दौड़ा रही है, तो कहीं प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तोड़फोड़ और आगजनी के बीच सड़कों को जाम कर दिया गया है। बीच सड़क सेना की गाड़ियां धू धू कर जल रही हैं। वेनेजुएला विरोध और हिंसा की आग में जल रहा है। सड़कों पर उतरे लोग देश फूंक डालने पर उतारू हैं। इस गुस्से की वजह राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे हैं, जिन्होंने वेनेजुएला को गृह युद्ध की आग में ढकेल दिया है। 29 जुलाई को वेनेजुएला में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए। नतीजों में तीसरी बार निकोलस मादुरो विजयी हुए। नतीजे घोषित होते ही विपक्षी पार्टियों के समर्थक भड़क उठे। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च शुरू कर दिया। कोई पैदल तो कोई कार और बाइक पर राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान कुछ लोगों के हाथ में हथियार तो कुछ के हाथों में घर के बर्तन थे। ये राष्ट्रपति भवन से महज 500 मीटर दूर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो हिंसा भड़क उठी। जगह जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर बोतल बम भी फेंके, जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। राष्ट्रपति भवन ही नहीं, हिंसक भीड़ ने यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफिस पर कब्जा करने की कोशिश की। ऑफिस की बिल्डिंग पर बोतल बम फेंके गए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही काराकस शहर के 2 पुलिस स्टेशनों को भी फूंक डाला गया। लोगों के इस गुस्से की वजह वेनेजुएला चुनाव में धांधली है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नतीजों में चुनाव आयोग ने हेरफेर की है। दरअसल 28 जुलाई को वेनेजुएला में चुनाव हुए थे। चुनाव से पहले सर्वे में विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेस की आसान जीत बताई गई थी, लेकिन चुनाव परिणाम इसके उलट आए। निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए। नतीजे से नाराज लोगों का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति और मादुरो के राजनीतिक गुरु ह्यूगो चावेज की कई मूर्तियां तोड़ डाली। कई ऐसे भी वीडियो सामने आए जिनमें लोग ह्यूगो चावेज के पुतले का सिर बाइक में बांधकर ले जाते दिखे। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए सेना को सड़क पर उतारना पड़ा, लेकिन भीड़ के सामने सेना भी लाचार दिखी। कई जगहों पर हिंसक भीड़ ने सेना की गाड़ियों को फूंक डाला। सेना और पुलिस मिलकर भी बेकाबू भीड़ को काबू नहीं कर पा रही हैं। कई जगहों पर प्रदर्शनकारी पुलिस के जवानों को दौड़ा दौड़ा कर पीटते दिखे।
इस वीडियो में देखिए कैसे आगे आगे एक पुलिसकर्मी दौड़ रहा है और भीड़ उसका पीछा कर रही है। कुछ दूर जाकर प्रदर्शनकारी इसे पकड़ लेते हैं और जमकर पीटते हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी बाइक्स पर भागने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। एक पुलिसकर्मी की बाइक फिसल जाती है, जिसके बाद भीड़ उसे लात घूंसों से पीटती है। वेनेजुएला के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। शक जताया जा रहा है कि इसके पीछे अमेरिका की साजिश है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला चुनाव के नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि नतीजे वेनेजुएला की जनता के मन के मुताबिक नहीं है। दरअसल निकोलस मादुरो को रूस और चीन का करीबी माना जाता है, जबकि एडवेंडो गोंजालेस का झुकाव अमेरिका की तरफ है। ऐसे में अमेरिका की कोशिश एडवेंडो गोंजालेस की सत्ता स्थापित करवाना है। उधर संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन यूनियन समेत 7 देशों ने वेनेजुएला में पारदर्शी तरीके से रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने चुनाव अधिकारियों से हर पोलिंग स्टेशन के मतदाता रिकॉर्ड जारी करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।